एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग हो रहा है अगेन बहुत ही स्पेशल। एंड उसका रीज़न ये है कि इस व्लॉग में मेरे पेरेंट्स की 24th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। येस, यू गॉट मी राइट गाइज, इट इज़ माई पेरेंट्स एनिवर्सरी एंड इट इज़ अ सैटरडे। और मेरे पापा ने लिया है छुट्टी मम्मा के लिए। देखो ज़रा, अभी भी कॉल्स पे लगे हुए हैं। एनी हाउ, सो वी आर ऑल गोइंग आउट फॉर लंच एंड या यू गाइस आर कमिंग अलोंग। सो केक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लैप पे रख के हम हो रहे हैं रवाना, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सो वी आर गोइंग टू अ वेरी स्पेशल रेस्टोरेंट जो आजकल बना हुआ है टॉक ऑफ द टाउन। इट इज़ सिचुएटेड इन सेक्टर 104 नोएडा एंड इट इज़ नन अदर दैन द रोबोट कैफ़े और रेस्टोरेंट आप कह सकते हो। एंड ये रेस्टोरेंट में बेसिकली आपको रोबोट सर्व करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड एंड सी क्या है ऑल द हश अबाउट इट। अच्छा, मेन्यू में ना बहुत कन्फ्यूजन थी, तो हमने सोचा पहले हम लोग केक ही कट कर लेते हैं। हम लोग वो रीज़न तो सबसे पहले सेलिब्रेट करें जिसकी वजह से हम आए हैं, दैट इज़ मॉम डैड्स एनिवर्सरी। यहाँ पे मम्मी ने ऐसा पापा को क्या कहा कि उनकी स्माइल ही नहीं कंट्रोल हो रही है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर अगले व्लॉग में बताऊंगी क्या कहा था। सो हेयर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ द रोबोट वेटर। आप जानवी के पीछे देख सकते हो, ये हमारी साइड वाली टेबल पे अभी सर्विस दे रही थी। अच्छा, इन सारे रोबोट्स का ना एक पर्टिकुलर कंप्यूटराइज्ड रूट सेट होता है एंड ये बार बार आके हमारी चेयर से अटक रही थी। तो इट वाज वेरी फनी बिकॉज वो हर 2 मिनट में ऐसे ही आती थी एंड अटक जाती थी। एंड यहाँ फॉर अ चेंज वो फाइनली अटकी नहीं एंड हमारी टेबल पे हमारी डिशेस को देखो लेके कैसे आ रही है। आफ्टर जिलियन ऑफ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स कि हमें ड्रिंक भिजवा दीजिए, फाइनली मेरी ड्रिंक आई। बट आई तो ऐसे टाइम पे जब सबके मील्स हो गए थे फिनिश एंड यहाँ पे मैं सबको बोल रही हूँ कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो इसको ख़त्म करने में, बिकॉज अब तो पेट भर चुका है पूरा का पूरा। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, मैं इन छोटे वर्ड्स में आपको बताऊँ तो बोलूँगी ऊंची दुकान फीका पकवान। एंड पूरी स्टोरी आपको घर चल के पता चलेगी, तो थोड़ा सा सस्पेंस और बनाए रखते हैं। एंड देखो ज़रा, पार्किंग में जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने अभी तक अपनी ड्रेस से टैग नहीं निकाला था यार। बट इट्स ओके, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, मैं घूम आई नई ड्रेस में टैग के साथ। आपको समझा रही हूँ या खुद को, पता नहीं। Okay, so we are back home and it's time for a review. And मतलब मेरी शक्ल देख के आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि रिव्यू बहुत अमेजिंग नहीं होने वाला। बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, बट एग्जीक्यूशन इज़ लाइक एवरेज आई वुड से। रीज़न क्या है, मतलब ये भी हो सकता है कि देखो नई जगह है इसलिए मे बी, बट द फूड वॉज वेरी एवरेज। जैसे आपका डी के कैंटीन में अगर आप मतलब इटालियन या वैसा कुछ खा रहे हो तो इट्स लाइक दैट। बट देन यूजुअली काफ़ी मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है, विच इज़ समथिंग दैट यू कैन इवन स्किप, कोई बात नहीं। बट जो स्टाफ था उनको मेन्यू में क्या बेस्ट है या क्या अवेलेबल है कुछ पता ही नहीं था। 5-6 बार हमने कोई डिश सिलेक्ट करी होगी एंड वो बाद में आके हमें बताया था दैट दीज आर नॉट अवेलेबल, दीज आर नॉट अवेलेबल। तो मतलब काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है, जबकि मेन्यू आपने इतना बड़ा दे रखा था। साथ में जो स्टाफ था उनके बीच की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं थी। लाइक 15 मिनट एक ऑर्डर लेने में लग रहा था उनको, लाइक इन राइटिंग इट डाउन, बिकॉज दे जस्ट डिड नॉट हैव एनी आइडिया, लाइक आई डोंट नो। एंड द ओनर वॉज वेरी मच प्रेजेंट देयर, बट ही वॉज बिजी गेटिंग द रेस्टोरेंट फिल्म्ड बाय अ फोटोग्राफर, सो ही डिड नॉट सी कि हमारा जो कस्टमर है, दैट कस्टमर इज़ हैविंग ट्रबल और मे बी जस्ट कमिंग टू द टेबल्स और आस्किंग मैम होप यू हैड अ ग्रेट मील और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज हम लोग जाते हैं यार तो एटलीस्ट आप पूछोगे तो सही ना जब आपका नया रेस्टोरेंट है। बिकॉज वी वर लाइक लिटरली स्ट्रगलिंग विद द फूड, वी वर स्ट्रगलिंग विद द स्टाफ वॉज पोलाइट, आई विल से दैट, बट द फूड वॉज नॉट गुड, द एग्जीक्यूशन बाय देम वॉज नॉट गुड, दे वर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ओन रेस्टोरेंट्स मेन्यू और वॉट इज़ द बेस्ट selling in-house dishes. Because I suppose this particular restaurant has a branch in Jaipur. ऐसा मतलब मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा था। सो उस हिसाब से तो यार उनको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए था। बट ओवरऑल आई थिंक हम सेकेंड चांस कभी ना कभी तो दे ही देंगे, बट नॉट राइट नाउ। लाइक आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। हाँ, रोबोट वाला कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूनिक एंड अगर आप सिर्फ वो देखने के लिए जाना चाहते हो
देन ओके वेरी नाइस जाओ, बट अगर आप स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह देखना चाहते हो तो रोबोट की कोऑर्डिनेशन इज़ वे बेटर दैन द स्टाफ्स कोऑर्डिनेशन। आने के बाद क्लोथ चेंज कर दिए थे आफ्टर गिविंग माई वेरी हैवी रिव्यू। मेरे को ना ऐसे बड़ी गिल्ट ट्रिप आती है जब मेरे को मतलब ऐसे कोई थोड़ा सा नॉट सो गुड रिव्यू देना हो ना, लाइक आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट मी, लाइक आई जस्ट डू नॉट नो, बट देन आफ्टर दैट वी वर जस्ट सिटिंग विद द फैमिली एंड हैविंग आवर चिल टाइम। बट अब मुझे रेडी होना है, और मुझे रेडी क्यों होना है, बेसिकली वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स इज़ हैविंग हर बर्थडे बैश, सो आई हैव टू गो देयर एज वेल। सो अभी उसके लिए भी तैयार होते हैं। सो आई एम ऑल रेडी, एज यू कैन सी दिस इज़ द बैग, दिस इज़ द आउटफिट, एंड या लेट्स हैव सम फन। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने बैग में एक्चुअली क्या कैरी करती हूँ व्हेन आई एम गोइंग टू सच पार्टी। ओके, सो व्हाट ऑल डू आई कैरी इन दिस पिटारा व्हेन आई हेड आउट विद अ फुल ग्लैम फेस आर द फॉलोइंग थिंग्स। बेसिकली एक लिपस्टिक विच एवर आई एम वेयरिंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज टचअप यू नेवर नो कब नीड पड़ जाए। उसके अलावा आई कैरी एन आई लाइनर, बिकॉज समटाइम्स यू नो लैशेज़ के साथ यू मतलब यू नो यू माइट जस्ट फील कि मैं लैशेज़ हटा दूँ या लैश बैंड दिख रहा है तो उसको कवर करने के लिए एक इमरजेंसी थिंग होनी चाहिए। देन आई हैव अ लैश ग्लू, अगर ये लैशेज़ लगाई हैं, सो यू नेवर नो, समटाइम्स यू नो आप इतने मस्त मगन हो जाते हो दैट आप देखते भी नहीं, आप रब कर देते हो अपनी आँखें, सो यू शुड हैव दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एक सैनिटाइज़र होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एंड टू न्यू थिंग्स एक्चुअली जो मैं अब समर्स में कैरी कर रही हूँ इज़ एन ऑयल अब्जॉर्बिंग रोल ऑन। बेसिकली इसको ऐसे करो कैप निकाल के, एंड आपका फेस पे अगर ऑयल आ गया आफ्टर फ्यू आवर्स तो वो हट जाएगा। एंड हैंकरशिफ, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेट होता है तो यार हैंकी की ज़रूरत तो पड़ेगी उस स्वेट को हटाने के लिए। बट अगर मैंने फाउंडेशन भी लगाया, जो मैंने आज नहीं लगाया, आज मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया, तो मैं कॉम्पैक्ट और उसका पफ भी कैरी कर लेती हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। बट अदरवाइज उससे अलावा कैश ऑफकोर्स के अलावा कुछ भी और कैरी नहीं करती। ओके, सो वन मोर थिंग, मैं अभी जस्ट जाने लगी थी और मुझे याद आया मैंने क्या नहीं बताया कि मैं इस पिटारे में कैरी कर रही हूँ, इज़ अ लेंस केस। येस गाइस, लेंस केस मैं हमेशा कैरी करती हूँ अगर मैंने लेंसेज लगाई हैं। आज मैंने कोई लेंसेज नहीं लगाई हैं, सो आई एम नॉट कैरिंग इट, बट एक फ्रेश सोल्यूशन डाल के मैं एक लेंस केस ज़रूर रखती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कभी भी आपकी लेंस अगर इरिटेट कर जाए, और अगर वो 1 डे वाली नहीं 1 मंथ या 6 मंथ्स या 1 ईयर वाली है, देन ऑब्वियसली यू जस्ट कैन नॉट डिस्पोज इट ऑफ। सो उसके लिए आई हैव दैट एज अ बैकअप। सो वी आर ऑन आवर वे टू द वेन्यू, एंड वेन्यू क्या है वो भी आपको जल्द पता चलेगा। और देखो ज़रा, बातें करते करते वेन्यू पे पहुंच भी गए, पता भी नहीं चला। सो इट इज़ नन अदर दैन प्रीवी। येस, वी आर गोइंग क्लबिंग टुनाइट, एंड हम लोग पहुंच गए हैं, बाकी सब फ्रेंड्स का भी वेट हो रहा है, एंड देन वी विल हेड इनसाइड। सो येस, ये थी छोटी सी ग्लिम्स टू प्रीवी सैटरडे नाइट, एंड यहाँ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। एंड अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और देखने हैं देन व्हाट डू यू हैव टू डू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब व्हाइल वी पार्टी हार्ड।